संख्या कम है, अच्छा है, क्योंकि शेरों की तादाद कम ही अच्छी है। यदि बढ़ गए, लेकिन एक खूबसूरती भी है कि सहजीवन की जीवन शैली वाला सिद्धांत भी है, इसलिए डरने की आवश्यकता नहीं है, हम बढ़ भी जाएं तो साथियों, समय को मैंने देखा है, समय जैसे ही खत्म होगा, यहां एक घंटी बजेगी और समय अगर ऊपर ले भी लेते हैं 10, 20, 25 मिनट, तो संविधान में दायरा भी है, ठीक है। तो मेरा आपसे निवेदन है कि हम लोग इतनी दूर से चलकर के आए हैं, दो बातें आपसे करना चाहते हैं कि भारत आदिवासी पार्टी बीएपी का गठन क्यों हुआ, क्यों आवश्यकता पड़ी। ज्यादा समय नहीं, 2 मिनट, क्योंकि आपको जानना अनिवार्य है। लगभग दिसंबर 2015 में हमारा सोशल मूवमेंट तैयार हुआ और वह लगातार चला। 4 सालों के बाद, 3 वर्ष के बाद इस देश में और अलग अलग राज्यों में एक महाकुंभ होता है। क्या कहते हैं उसको? चुनाव। एक तो लोकसभा, यानी बीजी विधानसभा। तो जो विधानसभा चुनाव आया तो हमारे दिमाग में घंटी बजी कि ये जो समुदाय 3 वर्ष में जागरूक हुआ है, ये दूसरी पार्टियों को तो वोट नहीं देगा, तो फिर क्या करें। तो दूसरा ने वोट नहीं आलू है एम ते अना ने विकल्प जो उसाइए ने उसको विकल्प देना होगा। कौन सा विकल्प? हमारा आदिवासी समुदाय जन जागरण शिविरों के माध्यम से जागरूक हो चुका था और वह पंजा और फूल को वोट देने के लिए असहमत था, तो उनको हमें विकल्प देना था और वही विकल्प का नाम है भारत आदिवासी पार्टी। साथियों, यदि कोई व्यक्ति है वो शराब का सेवन करता है और अगर आपको शराब छुड़वानी है तो उसको गुटखा तो देना ही होगा ना, कुछ तो विकल्प देना होगा, क्योंकि आदत एकदम या एक बार में नहीं छूटती। तो यह व्यवस्था का निर्माण मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र के 152 लोगों ने मिलकर के बनाया और इसकी सबसे पहली खूबसूरती है कि भारत आदिवासी पार्टी प्राकृतिक संरक्षण के लिए कार्य करेगी, क्योंकि इस देश में सबसे बड़ा यदि कोई खतरा वर्तमान में है तो वह पर्यावरण का खतरा है। और मैंने सुना है कि पृथ्वी को अनोखा ग्रह कहा जाता है और वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर जीवन संभव है, और जीवन इसलिए संभव है क्योंकि यहाँ पर तमाम मात्रा में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, तमाम प्रकार की वो चीजें, वनस्पतियां उपलब्ध है जिससे जीवन संभव हो सकता है। राइट? तो इस देश में पृथ्वी को संकट काल में है, पृथ्वी मुसीबत में है, तो केवल आदिवासी ही उसकी आवाज उठा रहा है, बाकी सब लोगों ने चश्मा लगा रखा है क्या? इसलिए हम लोगों ने सबसे पहला भारत आदिवासी पार्टी के अंदर एक शब्द रखा कि सबसे पहला हमारा उद्देश्य होगा कि हम लोग प्रकृति संरक्षण के लिए कार्य करेंगे। नंबर 1। नंबर 2, आज तक आपने देखा होगा कि जैसे ही चुनाव आया, मंडला लोकसभा में पंजे से दिल्ली से टिकट फ्लाइट के माध्यम से मंडला आया। राइट? क्या मंडला के लोगों ने मिलकर के तय किया कि हमारा कौन आदमी होगा जिसको हमको लोकसभा भेजना है या विधानसभा भेजना है? ये इस पंडाल में मेरा पढ़े लिखों से भी सवाल है और जो पढ़े लिखे नहीं हैं उन लोगों से भी मेरा सवाल है कि यही वो तीसरा नियम है जिसको सेपरेट इलोपरेट कहते हैं मेरे साथियों। और सेपरेट इलोपरेट का मतलब कि आप लोग जिस लोकसभा के हो, जिस विधानसभा के हो, जिस पंचायत समिति के हो, जिस जनपद के हो, आप लोगों को अंग्रेजों के माध्यम से यह अधिकार मिला था कि आप लोग मिलके सिलेक्ट करेंगे कि हमारी समाज के बारे में, हमारे इलाके के बारे में दिन रात सोचने वाला, लड़ने वाला, वास्तविक आवाज वाला आदमी ही लोकसभा और विधानसभा में जाए, उसका अधिकार आपको मिला था। लेकिन तत्कालीन समय की जो राजनीतिक दल थे उन लोगों ने मिलकर के एक प्लान किया। उन लोगों ने मिलकर के एक प्लान किया। क्या प्लान किया?
हाई कमान बना के नॉमिनेशन रिप्रेजेंटेशन प्रणाली शुरू कर दी। ठीक है, उन्होंने जो वास्तविक रियल रिप्रेजेंटेशन वहां जाना था उस नियम को ध्वस्त करने के लिए हाई कमान नॉमिनेशन का सिस्टम तैयार किया। अब मेरी बात सुनिए आप ध्यान से। आप कहते हो कि वो लोकसभा का सांसद है, वो विधानसभा का विधायक है, हमारी बात नहीं सुनता। ये कर्मचारियों की भी समस्या है, ये आम जनता की भी समस्या है, लेकिन इसको समझना होगा कि वो हमारी बात नहीं सुनता। अरे मेरे भाइयों, जब उसको चुना दिल्ली वालों ने है तो वो मंडला वालों की बात काई को सुनेगा? भैया, उसको चुनने वाले लोग दिल्ली में बैठे हैं, दिल्ली वालों ने उसका नाम तय किया। आपने क्या किया? आपने तो केवल वोट दिया है, उसको सिलेक्ट तो उसको दिल्ली वालों ने किया है, इसलिए वो दिल्ली वालों की पूंछ पकड़ेगा, आपके पीछे कभी भी नहीं आएगा। तो इस सिस्टम को बदलने के लिए हमने भारत आदिवासी पार्टी के अंदर एक अधिकार दिया कि जिस लोकसभा के लोग हैं वे ही मिलकर तय करेंगे कि उनका कौन आदमी होगा जिसको वे सिलेक्ट करेंगे, और सिलेक्ट करने के बाद इलेक्ट भी करेंगे। ये सबसे बेहतर खूबसूरती है इस पार्टी की। और बाकी सारी चीजें आपको प्रीतम सिंह उइके दादा ने बताई दी है। काफी कुछ सीखने को हमको उनसे मिला, आगे भी सीखेंगे। हमारे पीछे हमारे साथी बैठे हैं, ठीक है। ये सारी चर्चा आपके बीच में गई। आपको लोकसभा के लिए मेहनत करनी ही होगी, इसलिए करनी होगी कि आपकी रियल रिप्रेजेंटेशन प्रणाली के तहत आपका आदमी लोकसभा जाएगा, दिल्ली में जाकर के आपके बीच में आपकी बात रखेगा।